यह कहानी है एक ऐसी जिंदगी की जो गुनाह, तौबा और तकदीर के अजीबोगरीब चक्र में फंसी हुई है। एक शख्स जिसने 20 साल तक औलाद की दुआ की और उसकी जिंदगी की उम्मीदें टूट टूट कर बिखर गईं, मगर अल्लाह की मर्जी ने ऐसा पलटा मारा कि एक बच्ची जो गुनाह की कोख से पैदा हुई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये बच्ची उस खाली आंगन में रौनक लाई और उसकी तकदीर में एक नया मोड़ आया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उस बच्ची की जिंदगी में वही गुनाह लौट आया जिसने एक वक्त उस शख्स को तड़पाया था। सच्चाई की खोज, गुनाहों का पर्दाफाश और एक पिता की तौबा की कहानी जो दिल को झंझोड़ कर रख देती है। यह कहानी सिर्फ इंसान की गलती और उसकी सजा की नहीं, बल्कि तौबा की ताकत और तकदीर के अदृश्य हाथों की भी है। क्या उस शख्स की तौबा कबूल होगी? क्या उसकी बेटी को कभी माफी मिल पाएगी? जानिए इस दिलचस्प और इमोशनल सफर को जो आपको अल्लाह की रहमत, सच्चाई और इंसाफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी गुनाह, तौबा और तकदीर के उस चक्र को बयान करती है जो इंसान को उसके आमाल का आईना दिखाता है। इबरत, एहसास और रुजू की एक ऐसी दास्तान जो हर दिल को छू जाए। अगर आपके आसपास या कोई मोहल्लेदार ऐसा गुनाह कर रहा हो तो उसे प्यार से समझाइए ताकि किसी की आखिरता बर्बाद होने से बच जाए, और इस वाक्य को सदका ए जारिया समझकर शेयर कर दीजिए। मुकम्मल वाकया जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मगर कभी कभी जब सब्र का फल मिलता है तो उसकी मिठास में आंसुओं की नमकीनियत भी घुली होती है। और दुआ जब कबूल होती है तो कभी तकदीर ऐसे रास्ते से देती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। यह किस्सा है एक शख्स का, हसन सामद, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में अपनी बीवी मरियम के साथ रहता था। हसन सामद लकड़ी का काम करता था, कभी कुर्सी बनाता, कभी अलमारी। ईमानदारी उसकी पहचान थी और खामोशी उसकी जुबान। मरियम उसकी हमसफर थी, पर्दादार, दीनी और खामोश दुआ मांगने वाली। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, सुकून, छत, रोटी, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद। 20 साल गुजर चुके थे इस घर को बसे हुए। हर साल उम्मीद की नई कोपल फूटती और हर साल पतझड़ उसे बेरहमी से तोड़ देती। मरियम की गोद खाली रही और हसन सामद के सजदे भारी हो गए। दुआ करते करते उनके होंठ सूख गए, तावीज बांधते बांधते कलाइयां सूज गईं और दरगाहों पर चादरें चढ़ाते चढ़ाते कपड़े फट गए। गांव के लोग ताने देते, क्या पता कोई गुनाह किया हो, अल्लाह नाराज हो तो सब कुछ देकर एक चीज रोक लेता है, शायद किस्मत में ही नहीं लिखा। ये जुमले दिल पर खंजर की तरह चलते, मगर वे खामोश रहते। कभी कभी हसन सामद रात में चुपके से रोता और मरियम उसकी बाहों में छुपकर आंसू पोंछती। उसी गांव के एक कोने में एक झुग्गी में एक औरत रहती थी, आलिया। उसकी जिंदगी का हर दिन, हर रात गुनाह में लिपटा था। एक वक्त था जब उसने अपनी इज्जत का सौदा किया था, मगर वक्त के साथ वही उसका रोजगार बन गया। जो मर्द शहर से आते या गांव के वे लोग जो रातों के अंधेरे में छिपते, आलिया के दरवाजे पर दस्तक देते। आलिया का चेहरा खूबसूरत था, मगर आंखों में वीरानी थी, जैसे किसी ने उसमें से रोशनी छीन ली हो। उसके दिल में भी कभी मां बनने की ख्वाहिश उठती थी, मगर फिर वह हंस देती, एक खाली हंसी जिसमें दर्द की चीख छुपी होती। एक रात जब चांद बादलों में छिप गया था, एक मर्द उसके पास आया। वह थका हुआ, मायूस और बेखुद सा था। वह हसन सामद था। यह वह जमाना था जब उसकी शादी को 2 साल हुए थे और उसे बेहद दुख था कि उसकी बीवी मां नहीं बन पा रही थी। वह किसी बुजुर्ग की तलाश में शहर गया था। रास्ते में शर्म, बेबसी और मायूसी उसे आलिया के दरवाजे तक ले आई। वह एक रात का गुनाह था। अगली सुबह अब्दुल गफूर को अपने आप से नफरत थी। उसने आलिया को पैसे दिए और बिना पीछे देखे निकल गया। उस वाक्य को उसने अपने दिल में दफन कर दिया, मगर वह गुनाह जिसे वह एक पल की भूल समझ बैठा था, तकदीर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। 9 महीने बाद आलिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बेहद खूबसूरत थी, चेहरा चांद सा, आंखें काली झील सी, मगर आलिया की आंखों में डर था। वह जानती थी कि यह बच्ची उसके गुनाह की गवाही है। अगर लोगों को पता चल गया तो वह न गुनाह कर सकेगी न जी सकेगी। एक रात चुपचाप उसने बच्ची को कपड़े में लपेटकर पुराने कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों में छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में डर ज्यादा था। अगली सुबह फज्र के वक्त अब्दुल गफूर हमेशा की तरह सैर को निकला। जब वह झाड़ियों के पास पहुंचा तो एक कमजोर सी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह रुका, कान लगाया और झाड़ियों के भीतर झांका। वहां एक नन्ही बच्ची रो रही थी, कपड़ों में लिपटी हुई। वह सन्न रह गया। वक्त एक पल को ठहर सा गया। उसने धड़कते दिल से बच्ची को उठाया, गोद में लिया और भागता हुआ घर पहुंचा। मरियम, वह चिल्लाया, अल्लाह ने सुन ली, ये देख। मरियम हैरान थी, आंखों में आंसू,
दिल में शुक्र। दोनों ने बिना एक शब्द कहे उस बच्ची को अपना लिया। उसका नाम रखा गया नूरीन। नूरीन रोशनी की तरह उनकी जिंदगी में फैल गई। उसकी हंसी, उसकी मासूम हरकतें उनके दिलों को राहत देती। वह स्कूल जाती, कुरान पढ़ती, माँ के साथ खाना बनाती, बाप के साथ दुकान पर भी जाती। अब्दुल गफूर उस पर जान देता, हर वक्त उसका ख्याल रखता, नई चीजें लाता और लोगों से कहता, यह मेरी बेटी है, अल्लाह की दी हुई। नूरीन हर लिहाज से एक नेमत थी। जब नूरीन 16 साल की हुई तो हुस्न में बेमिसाल थी। गांव में कोई भी उसे नजर भर कर देखता तो नजरें झुका लेता। उसकी सादगी और सुंदरता दिलों को खींच लेती। एक दिन शहर से एक औरत आई। वह खुद को कपड़ों की ताजीरा बताती थी। जब उसने नूरीन को देखा तो उसे मॉडलिंग का ऑफर दिया। हसीन सपने दिखाए, मशहूरी, दौलत, चकाचौंध। मरियम बहुत नाराज हुई, मगर नूरीन के दिल में ख्वाहिश जाग चुकी थी। अब्दुल गफूर ने भी मना किया, मगर उसकी जिद के आगे दोनों हार गए। उन्हें लगा वह कुछ दिन में लौट आएगी। नूरीन शहर चली गई। शहर की दुनिया अलग थी। वहां हुस्न बिकता है, इज्जत की कीमत लगती है और नाम के पीछे सच छुप जाता है। नूरीन पहले मॉडलिंग में गई, फिर धीरे धीरे पार्टीज में बुलाया जाने लगा। पैसों की चमक, शोहरत का नशा, हर दिन एक नया चेहरा। वह बदलती गई, उसकी मासूमियत खोती गई। कुछ सालों में वह वही बन गई जो कभी आलिया थी। 3 साल बाद जब वह लौटी तो माँ बाप ने उसे पहचाना तक नहीं। रंग जर्द, आंखें बुझी हुई, होंठ खामोश। वह बीमार थी, बेहद बीमार। डॉक्टरों ने बताया कि वह एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। नूरीन ने बिस्तर पकड़ लिया। वह चुप रहती, ना रोती ना हंसती। माँ उसके पास बैठी रहती, बाप चुपके से रोता। एक दिन फज्र के वक्त नूरीन की सांसें थम गईं। गुस्सल के वक्त मरियम ने उसका चेहरा देखा तो वह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने राख पोत दी हो। अब्दुल गफूर ने जब उसे कंधा दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उठा रहा हो, जैसे लाश नहीं पत्थर हो। कब्र में मिट्टी डालने के बाद अब्दुल गफूर की हालत बिगड़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो छुपा हुआ है। उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी बुरखे में, आवाज कांप रही थी। अब्दुल गफूर, याद है 20 साल पहले तूने एक दिन की मजदूरी देकर गुनाह किया था? वही गुनाह हामिला में बदला। वही बच्ची नूरीन थी। अब्दुल गफूर का दिल थम सा गया। मैंने तौबा कर ली, मस्जिदों में काम करती हूँ, पर तेरी बेटी वह उन्हीं गुनाहों में पड़ गई जिनमें तूने मुझे धकेला था। अब भी वक्त है, तौबा कर ले, वरना याद रख, अगर मौत आ गई और तौबा ना की तो कब्र में वही होगा जो नूरीन के साथ हुआ। अब्दुल गफूर जमीन पर बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। या रब, मैं गुनाहगार हूं पर तौबा करता हूं, सच्ची तौबा। रात के अंधेरे में जब आलिया की आवाज अब्दुल गफूर के कानों से टकराई तो उसके कदम जैसे जमीन से जा चिपके। वह औरत जिसका वजूद वह बरसों पहले अपने जमीर में दफन कर चुका था, आज उसकी दहलीज पर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़कने के बजाय थरथरा रहा था। वह नूरीन जिसे तूने बेटी समझा, वह तेरी अपनी बेटी थी। वह एक लम्हे का गुनाह था जिसे तूने पैसों में तौल दिया। अब्दुल गफूर के गले में आवाज अटक गई। वह जमीन पर बैठ गया जैसे किसी ने उसकी कमर तोड़ दी हो। आलिया बोलती रही। उसकी आवाज में जहर नहीं, एक गहरी थकान थी। मैंने उस रात के बाद तौबा की। बरसों लगे खुद को पाक करने में। मस्जिद में झाड़ू देती हूँ, बच्चियों को दीनी तालीम देती हूँ, हर रोज अपने गुनाहों के लिए आंसू बहाती हूँ। मगर तेरी बेटी वह उन्हीं गुनाहों में जा पड़ी जिनसे निकलने में मुझे आधी उम्र लग गई। अब्दुल गफूर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। आंखों से आंसू जारी थे मगर जुबान गूंगी थी। या रब, मेरे गुनाह की सजा मेरी बेटी ने पाई। मैं गुनाहगार हूँ, पर तू रहीम है, करीम है, मुझे माफ कर दे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अब्दुल गफूर का चेहरा बदला हुआ था। उसके कदम मस्जिद की तरफ बढ़े और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सजदे में गिरा और घंटों वहीं रहा। फिर उसने फैसला किया, अब बाकी जिंदगी नेकी में गुजारनी है। वह सब जो मैंने गलत किया, अब उसका कफारा देना है। उसने अपनी दुकान छोड़ दी, पुराना घर बंद कर दिया। मरियम को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। कुछ दिन बाद वह एक मदरसे के बाहर खड़ा था, जहां दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, मदरसा नूर, तौबा गुनाहों का कफारा है। यह वही मदरसा था जहां आलिया अब बीबी आलिया कहलाती थी। उसकी जुबान पर दीनी बातें थीं और चेहरे पर सुकून। आलिया ने अब्दुल गफूर को देखकर कोई ताना नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अब देर नहीं हुई, तौबा कबूल होने की उम्मीद अब भी बाकी है। अब्दुल गफूर ने मदरसे के अंदर कदम रखा और वहां झाड़ू देने, सफाई करने और बच्चों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। दिन में दर्स सुनना, रात को तौबा करना। मरियम औरतों के हिस्से में कुरान पढ़ाती और दुआओं की अमीन बन गई। कुछ महीने गुजरे,
अब्दुल गफूर के चेहरे पर सुकून होता गया, मगर दिल में एक खलिश बाकी थी, नूरीन। हर रात वह ख्वाब में आती, कभी खामोश, कभी रोती हुई और कभी आंखों में सवाल लिए, अब्बा क्या मेरी मगफिरत होगी? एक रात अब्दुल गफूर बहुत रोया। मस्जिद के इमाम के पास गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। इमाम ने कहा, बेटी गुनाहगार थी, मगर तूने उसकी परवरिश मोहब्बत से की। उसकी गुमराही उसके नसीब में थी, मगर तेरी तौबा खालिस हो तो अल्लाह सब माफ कर सकता है। कुरान कहता है, इन्लाह यगफिरु जुब जमिया, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अब्दुल गफूर ने मदरसे में बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया। वह नूरीन की कहानी सुनाता, मगर नाम बदल कर। बच्चे हैरान हो जाते और सबक लेते। बेटा, गुनाह की शुरुआत कभी छोटी होती है, लेकिन अंजाम वह कब्र की तारीकी में जाकर नजर आता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, मगर दिल का दरवाजा बंद ना हो जाए। आलिया भी अपनी जिंदगी की कहानी लड़कियों को सुनाती और कहती, मैं बच गई क्योंकि वक्त पर रुक गई। तुम रुक जाओ, वरना जिंदगी तुम्हें रोक देगी। एक दिन मरियम बीमार पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि दिल कमजोर हो चुका है। रात को उसने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा, नूरीन की कमी ने दिल तोड़ दिया, मगर तूने तौबा कर ली। ये सब कुछ काफी है। मेरी एक ख्वाहिश है, अगर नूरीन की कब्र देख सको तो एक दुआ पढ़ देना, शायद हमारे आंसू उसे रोशनी दे दें। कुछ दिन बाद मरियम के इंतकाल के बाद अब्दुल गफूर ने नूरीन की कब्र पर जाना तय किया। वो कब्रिस्तान गया, कब्र के पास बैठा, कुरान पढ़ा और फिर खामोशी से कहने लगा, नूरीन मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अनजाने में धोखा दिया। तुम मेरी जिंदगी का वह बाप थी जिसे मैं खुद न समझ सका। फिर उसने हाथ उठाए और बुलंद आवाज में दुआ की। एक तेज हवा चली। आसमान पर बादल थे, मगर रोशनी की एक किरण कब्र पर पड़ी। अब्दुल गफूर ने महसूस किया जैसे सुकून की लहर उसके दिल से निकलकर फिजा में घुल गई हो। उस रात अब्दुल गफूर को ख्वाब आया। नूरीन सफेद लिबास में थी, चेहरा रोशन, आंखों में सुकून। अब्बा, आपकी तौबा ने मुझे भी अल्लाह के हुजूर रोशनी में पहुंचा दिया। अम्मी की दुआएं, आपके आंसू और बीबी आलिया की तौबा, सबने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। मैं माफ कर चुकी हूँ और आप भी खुद को माफ कर दीजिए। सुबह जब अब्दुल गफूर उठा तो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने सबको बताया, मेरी बेटी अब सुकून में है और मैं भी। ये मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं थी, बल्कि एक बाप के दिल से निकली थी, जिसने आखिरकार खुद को माफ करना सीख लिया था। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी हार को अपनी तौबा से जीत में बदल दिया। अब्दुल गफूर ने बाकी जिंदगी उसी मदरसे में गुजार दी। वह बच्चों को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता था, बल्कि जिंदगी की असलियत सिखाता था। वह लोगों को तौबा का मतलब समझाता और कहता, गुनाह अगर तुम्हारी मुट्ठी में हो तो उसे खोल दो, अगर वह तुम्हारे कदमों से जकड़ा है तो उसे काट दो, मगर तौबा कर लो इससे पहले कि जिंदगी तुम्हें काट दे। गुनाह बोझ की तरह है, जितनी देर तुम उसे उठाए रखोगे उतना ही तुम झुकते जाओगे। तो रिस्क कर निकालो, लेकिन अगर वह तुम्हारे दिल में है तो रब के सामने झुक जाओ। वह दिल बदल देता है। उसकी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि तजुर्बा था। एक ऐसा तजुर्बा जो तड़प से शुरू हुआ और तौबा पर खत्म हुआ। मदरसा नूर आज भी कायम है। बीबी आलिया आज भी वहां तालीम देती हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, रहम है। उनके लहजे में शिकायत नहीं, शुक्र है। और अब्दुल गफूर, उसकी कब्र अब उस मदरसे के सहन में है जहां एक तख्ती पर लिखा है, यहाँ वह शख्स दफन है जिसने गुनाह को तौबा से मात दी। हर साल मदरसे के बच्चे उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं और आलिया उन्हें याद दिलाती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो तौबा करता है वह रब का सबसे प्यारा बन जाता है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया है और हमारे लिए यह हराम करार दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। जब कुरान पहली बार सामने आया तो पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को धर्म के बुनियादी मामलों यानी इस्लामी पंथ के बारे में सिखाने में 13 साल बिताए। अल्लाह अपने सभी बंदों से बराबर मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह सबसे पहले इंसानियत को जगाना चाहता था। वह उन्हें झकझोरना चाहता था और उन्हें उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिलाना चाहता था। वह चाहता था कि वे अपनी उत्पत्ति और उनके पास अपनी अंतिम वापसी के बारे में जानें। 13 वर्षों तक इस नींव के निर्माण के बाद अल्लाह ने विस्तृत नियमों का खुलासा किया। हिजाब, विरासत के कानून, अदालत में गवाही के कानून, विवाह और तलाक के कानून,
आदि। बहुत से मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह सिर्फ हमें सजा देना चाहता है। इस्लाम कठिन है, इस्लाम जीवन को कठिन बना देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आमीन लिखना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को अल्लाह हाफिज।